दुनिया के सिर्फ 1% लोग 96% पैसा कमाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। क्या ये महज किस्मत है या फिर कोई ऐसा अदृश्य तंत्र, कोई ऐसा हिडन मैकेनिज्म है जिसे वो लोग समझते हैं और बाकी दुनिया नहीं? आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हम मानव क्षमता और हमारी वास्तविकता के निर्माण के उस छिपे हुए सच को डिकोड करेंगे, जो ये साबित करता है कि सफलता, पैसा और हमारे हालात महज कोई संयोग नहीं है। हम अक्सर मान लेते हैं ना कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बस इत्तेफाक है। एक बुरी सुबह, नौकरी में परेशानी या फिर पैसों की तंगी, हम बड़ी आसानी से इसे खराब किस्मत का नाम दे देते हैं। लेकिन यहीं पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो हमारी इन मान्यताओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। जरा खुद से पूछिए, हमारे रोजमर्रा की परिस्थितियों पर हमारा सच में कितना कंट्रोल है? क्या हम वाकई किस्मत के हाथों की कठपुतली हैं, या फिर कोई एक खास अनदेखा सिस्टम हमारे हर पल में, हर सेकंड काम कर रहा है? स्रोत सामग्री हमें गहराई से ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे हालात आखिर वैसे क्यों हैं जैसे वो हैं। और यही इस पूरी चर्चा का कोर है। ध्यान से सुनिएगा। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बेहद शक्तिशाली चुंबक, एक पावरफुल मैग्नेट की तरह है। हम रोज जो कुछ भी सोचते हैं, जाने अनजाने में हम ठीक उसी चीज को अपनी जिंदगी में खींच रहे होते हैं। कोई जादू टोना नहीं है ये बिल्कुल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हमेशा काम करती है, वैसे ही हमारे विचार लगातार हर पल हमारी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है। द सीक्रेट जैसी मॉडर्न किताबों से लेकर द काइबिलियन जैसे प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथों तक हर जगह इसे आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहे तो जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। और ये नियम पूरी तरह से न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या बुरा। ये बस आपके विचारों की गूंज आपको वापस लौटा देता है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह, जो बिना किसी भेदभाव के हर चीज पर एक समान लागू होता है। भाग 1, रेडियो फ्रीक्वेंसी का उदाहरण। तो ये नियम असल में काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसानी से समझ आने वाले मेटाफर की तरफ बढ़ते हैं। इससे ये पूरा प्रोसेस आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि हमारा दिमाग एक विशाल ट्रांसमिशन टावर है। एक दिन में हमारे दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं। खैर, उनमें से ज्यादातर तो शायद यही होते हैं कि आज रात के खाने में क्या खाना है। लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम लगातार बिना रुके सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इन स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। हमारे हर एक विचार की अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम पैसों की कमी या किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हम सचमुच उसी की फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे होते हैं। और जब हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो हम सफलता की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं। और यहीं पर हमें पता चलता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है। स्रोत इसे मुझे ये नहीं चाहिए कि महामारी कहते हैं। हम अपना ज्यादातर समय इस बारे में बात करने में बिता देते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए। जैसे मुझे ये कर्ज नहीं चाहिए, मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, या मुझे ट्रैफिक में नहीं फंसना है। लेकिन ब्रह्मांड ये नहीं शब्द सुनता ही नहीं है। वो बस उसी चीज पर फोकस करता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, यानी कर्ज, स्ट्रेस और ट्रैफिक। इसके उलट जब हम प्रचुरता या अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, यानी जब हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं जो हमें चाहिए, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों और नए अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम हर दिन जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उनका बहुत गहरा असर होता है। लगातार शिकायत करने के बजाय अगर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव लाएं, तो हम अपने अंदर के इस रेडियो स्टेशन का डायल सच में घुमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, समस्याओं पर अटकने के बजाय समाधान और संभावनाओं पर बात करना शुरू कीजिए। ये एक छोटा सा शिफ्ट हमारे आसपास के माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है। अब जाहिर है, इस पूरे कॉन्सेप्ट पर काफी बहस भी होती है। साइकोलॉजी टुडे जैसे स्रोत विज्ञान और इस सिद्धांत को लेकर जो संशय हैं, उन दोनों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखते हैं। एक तरफ जहां आकर्षण के नियम के समर्थक ये मानते हैं कि विचारों की ऊर्जा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, लगभग 10 की घात 14 हर्ट्ज तक पहुंचती है, वहीं न्यूरोलॉजिकल नजरिए से देखें तो हमारे ब्रेन वेव्स को 1 से 100 हर्ट्ज के बीच मापा जाता है।
लेकिन इन रहस्यमयी दावों और वैज्ञानिक बहसों को अगर एक तरफ रख दें तो भी सकारात्मक मनोवैज्ञानिक ध्यान यानी पॉजिटिव फोकस के जो प्रैक्टिकल फायदे हैं उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब हमारा फोकस पॉजिटिव होता है तो हम स्वाभाविक रूप से बेहतर और सटीक निर्णय लेते हैं। भाग 2 मास्टर क्लास, मांगे, विश्वास करें, प्राप्त करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी के एक सक्रिय निर्माता, एक एक्टिव क्रिएटर कैसे बन सकते हैं, वो भी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड 3 स्टेप मेथड के साथ। ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। पहला स्टेप है मांगे। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमारे ही दिमाग में कंफ्यूजन है तो हमें रिजल्ट भी कंफ्यूज करने वाले ही मिलेंगे। दूसरा स्टेप है विश्वास करें। ये कोई खोखली उम्मीद नहीं है, ये वो अटूट विश्वास है कि जो हमने मांगा है वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। और तीसरा स्टेप प्राप्त करें। इसका मतलब है उस खुशी और उस फीलिंग को आज अभी महसूस करना जो हमें उस चीज के मिलने पर होगी। हमारी यही भावनाएं, हमारी यही इमोशंस हमें सही फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं। अगर हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच जैसी किताबों को देखें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सिर्फ दिन में सपने देखना काफी नहीं है। अगर हम सिर्फ एक नई कार या एक सफल बिजनेस की कल्पना करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई पक्का इरादा या अटूट विश्वास नहीं है तो हम बस ख्याली पुलाव पकाते रह जाएंगे। एक स्पष्ट मेंटल पिक्चर के पीछे ये गहरा विश्वास होना ही चाहिए कि वो चीज वाकई हमारी है। इसी को ओनरशिप माइंडसेट कहते हैं। भाग 3, वर्तमान में कार्य करने की शक्ति। अब हम उस मिसिंग लिंक की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हमारे निष्क्रिय विचारों और हमारी भौतिक वास्तविकता के बीच की दूरी को पाटना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो छिपा हुआ मैसेज है वो कमाल का है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे जब सही मौका आएगा ना तब काम शुरू करेंगे, या जब हम उस बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएंगे तब अपने सपनों पर काम करेंगे। लेकिन स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारे विचारों को तुरंत एक्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम एक परफेक्ट फ्यूचर का इंतजार करने के बजाय आज हम जिस माहौल में हैं वहीं से शुरुआत करनी होगी। सही समय का इंतजार मत कीजिए, अभी इसी वक्त एक्शन लीजिए। यही तो एक सपने देखने वाले और एक असली क्रिएटर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। जो लोग सिर्फ विजुअलाइज करते हैं वो बस पूरी उम्र इंतजार ही करते रह जाते हैं, लेकिन जो लोग एक स्पष्ट उद्देश्य और पक्के विश्वास के साथ आज उनके सामने जो भी है उस पर पूरे फोकस और एक्शन के साथ काम करते हैं वो अपने लिए खुद नए रास्ते बनाते हैं। हमारे विचार हमारे लिए मौके ला सकते हैं, लेकिन हमारा आज का एक्शन ही हमें उन मौकों से जोड़ता है। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही बड़े माइंडसेट शिफ्ट की तरफ ले जाती है। ये पूरी कहानी दूसरों से आगे निकलने या किसी से कुछ छीनने के बारे में नहीं है। प्रतिस्पर्धी मानसिकता यानी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से निकलकर रचनात्मक मानसिकता यानी क्रिएटिव माइंडसेट में आने का मतलब ये समझना है कि इस दुनिया में हर चीज़ की प्रचुरता है, अबंडेंस है। जब हम अपने रोज़ के कामों को इस क्रिएटिव अप्रोच और पूरी लगन के साथ करते हैं तो हम असल में नए अवसर पैदा कर रहे होते हैं, ना कि किसी और से मुकाबला कर रहे होते हैं। भाग 4, दैनिक मानसिकता की आदतों को ट्रैक करना। अब सवाल ये है कि इस पूरी फिलॉसफी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। चलिए इस नियम को एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड स्टेप बाय स्टेप रूटीन में बदलते हैं जिसे हम हर दिन फॉलो कर सकें। तो यहाँ है एक बहुत ही सॉलिड डेली माइंडसेट हैबिट ट्रैकर। सुबह की शुरुआत ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता से करें। जो भी आपके पास है उसके लिए दिल से आभारी हों और फिर आपको अपने दिन से जो भी चाहिए उसे स्पष्ट रूप से मांगें। दोपहर के समय एक छोटी सी अवेयरनेस चेक करें। क्या आपके विचार पॉजिटिव हैं? क्या आपका विश्वास डगमगा तो नहीं रहा? और शाम को सोने से ठीक पहले अपने पूरे दिन को रिव्यू करें। अगर दिन में कुछ गड़बड़ हुई भी तो उसे अपने दिमाग में वैसे ही रीइमेजिन करें जैसा आप चाहते थे कि वो हो। ये प्रैक्टिस आपके प्राप्त करने की फीलिंग को और मजबूत करती है और आपके आने वाले कल के लिए एकदम सही टोन सेट करती है। तो इस पूरी प्रोसेस में सबसे कमाल की चीज़ ये है कि हमारी भावनाएं हमारे लिए एक इनबिल्ट फीडबैक सिस्टम का काम करती हैं। जब भी हम गुस्सा, निराशा या उदासी महसूस करते हैं तो समझ लीजिए ये एक अलार्म है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई है। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए रुककर, मन को शांत करके और किसी अच्छी याद या कृतज्ञता पर फोकस करके हम तुरंत अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को वापस सही ट्रैक पर ला सकते हैं। और यही अपने विचारों को सचेत रूप से कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका है। भाग 5, एक नए भविष्य को आकार देना। चलिए अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम और सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा है कि कैसे हम खुद को एक पैसिव ऑब्जर्वर से एक एक्टिव क्रिएटर में बदल सकते हैं।
अगर हम इसे समराइज करें तो बात बस इतनी है कि अगर हम पूरी स्पष्टता के साथ मांगते हैं, उस पर अटूट विश्वास करते हैं, इमोशनली उसे प्राप्त करने की खुशी को अभी महसूस करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आज अभी इसी वक्त अपने वर्तमान हालात में एक्शन लेते हैं, तो हम परिस्थितियों के गुलाम बनकर जीना छोड़ देते हैं। हम डिफ़ॉल्ट पर जीना बंद कर देते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के खुद आर्किटेक्ट बन जाते हैं। हम अपनी वास्तविकता को खुद डिज़ाइन करते हैं। और इस पूरी चर्चा को हम इस बहुत ही गहरी और पावरफुल बात के साथ खत्म करेंगे। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है। ये एक ऐसा विचार है जो आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहिए। खुद से पूछिए, आज आपका फोकस कहाँ है? क्या आप अपनी समस्याओं को खाद पानी दे रहे हैं या अपनी संभावनाओं को? सच्चाई ये है कि चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार तक अपने विचारों पर नज़र रखिएगा, क्योंकि याद रखिए, वही आपकी दुनिया बना रहे हैं।